नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मैं दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर लाखों बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप आज इस पवित्र और प्रेरणादायक ज्योतिष संदेश का हिस्सा बने। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अब आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है जो आपको अपने ही निर्णयों के कारण नुकसान की ओर ले जा सकती है। अगले 24 घंटों में कुछ ऐसी मजबूरियां अचानक आपके सामने खड़ी हो जाएंगी जिनके चलते आप अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। एक ऐसी बड़ी गलती आपके हाथों से हो सकती है जो आपके भाग्य को हिलाकर रख देगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल पर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हर जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। यह दुनिया आपके भाग्य के इस खेल को देखकर आश्चर्यचकित होगी, क्योंकि यह समय आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करेगा जहां आप स्वयं को असहाय महसूस करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से दिल से विनती करता हूं कि इस संदेश को मजाक में न लें। यदि आपने इसे हल्के में लिया तो आप स्वयं को मूर्ख बनाने की स्थिति में आ सकते हैं और ऐसा नुकसान होगा कि बाद में केवल पछतावा और आंसू ही आपके हिस्से आएंगे। यह संकेत बहुत गंभीर है और यह घटना अचानक आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप समय रहते संभल जाइए, नहीं तो परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि मामला कहीं से भी बिगड़ जाए। मैं आपको डराना नहीं चाहता, यह कोई डराने की बात नहीं है। मैं तो वह सत्य लेकर आया हूं जो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। बहुत हो चुका अब हर किसी की मनमानी, अब कोई बहसबाजी नहीं चलेगी। विधि का विधान यही है कि जो होगा वह हमारे विधाता करेंगे और उनके निर्णय के सामने आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका निर्णय पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं मिटती। इसलिए अपने मन में बेचैनी या चिंता को जगह न दें। शायद आप यह सुनकर चिंतित हो रहे होंगे कि आखिर यह नुकसान किस वजह से होगा। हम अपने ही हाथों से कैसे गलती कर सकते हैं? वह कौन सी मजबूरी होगी जो हमें ऐसा करने पर मजबूर करेगी? आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन घबराएं नहीं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपके हर सवाल का जवाब इस संदेश में मिलेगा। आप यह तो जानते ही हैं कि यह कलयुग इतना बदल चुका है कि यहां अगर आप थोड़े नादान या सीधे सादे दिखे तो लोग आप पर चाल चलने लगते हैं। वे आपका फायदा उठाने की सोचते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा गद्दार वही निकलता है जो आपके सबसे करीबी होता है। जिन पर आप अपनों से भी ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके विश्वास को तोड़ देते हैं। जब ऐसा होता है तो आपका दिल टूट कर रो पड़ता है। मैं सच कहता हूं, अब आपके लिए भी ऐसा समय आ सकता है जब आपका दिल रोने लगेगा। यह बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। आपकी नीयत इतनी शुद्ध है कि लोग उसे कमजोरी समझकर आपका फायदा उठाना चाहते हैं। अगले 24 घंटों में आप देखेंगे कि आपके जीवन के कुछ लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वे आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचेंगे। अगर आप उनकी तारीफों में पिघल गए या उनकी बातों में आ गए तो वही कहावत चरितार्थ होगी, गई भैंस पानी में। इसका मतलब है कि उनकी योजना सफल हो जाएगी और वे आपको आसानी से मूर्ख बना देंगे। लेकिन जब आप उनकी असलियत जानेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने यह खबर समय रहते आपके पास भेजी है। यकीन करें या न करें, यह आपके हाथ में है। लेकिन मैं सच कहता हूं कि हमारे प्रभु आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते हैं। वे आपके सुख में भी आपके साथ होते हैं और दुख में भी आपका हाथ थामते हैं। वे बिन बुलाए आपकी कुंडली में विराजमान होकर आपकी रक्षा करते हैं। इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए और क्या हो सकती है? आप यह तो जानते ही हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे भोले भाले हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। उनकी आंखों में स्वर्ग का दर्शन होता है। जब वे किसी पर अपनी कृपा की दृष्टि डालते हैं तो उसका भाग्य संवर जाता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप सच्चे दिल के हैं तो एक दिन आपके ऊपर भी ऐसी कृपा जरूर बरसेगी। बस आपको सब्र रखना है। सब्र का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो झोली भरकर और बहुत मीठा होता है। अब बात करते हैं कि अगले 24 घंटों में यह नुकसान क्या हो सकता है
और कौन से लोग इसकी वजह बन सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप बेफिक्र हो जाएं और बिना देर किए इस संदेश को अकेले में पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ शुरू से अंत तक पढ़ लें। यह संदेश एक वरदान है और आपकी किस्मत ने ऐन मौके पर आपका साथ दिया है, तभी आप इस संदेश से जुड़े हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि मेरी बातों को अंत तक सुनें। भले ही इसमें कुछ समय लगे, लेकिन आप धन्य हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत और छानबीन के बाद यह संदेश आपके लिए तैयार किया है। मेरा समय भी इसमें लगा है, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। बस एक छोटा सा मेहरबानी करें, इस संदेश को लाइक करें। अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ या हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखें। इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। अगर आप नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कुलदेवी देवताओं की खबर आपको सबसे पहले मिले। आइए इस संदेश को कुछ मीठे और प्रेरणादायक विचारों के साथ शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। चिंता और निराशा हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशा को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपनी भीतरी ताकत को पहचान कर उनसे पार पाना है। चिंता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह हमारा ध्यान और आत्मविश्वास कम करती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर चिंता में डूब गए तो वे अपने लक्ष्य से भटक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें और पूरे संसार को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। इस ज्ञान ने अर्जुन की चिंता को दूर किया और उन्हें उनके कर्म पथ पर प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जिए और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। इन बातों को अपने जीवन में उतारें और कभी चिंता को हावी न होने दें। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। छोटे छोटे प्रयासों से आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय आपको लालच से पूरी तरह बचना होगा। लालच आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान देगा। यह आपके लिए ऐसा समय है जहां आप अपनी ही गलती से नुकसान उठा सकते हैं। जो फायदे आपके पास आ रहे हैं वे भी लालच के कारण दूर जा सकते हैं। इसलिए अगले 24 घंटों में इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी कभी इंसान लालच के कारण वह भी गंवा देता है जो उसके पास होता है। लालच से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो यह आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगर आप समय रहते सावधान हो गए तो आपको भविष्य में नुकसान से बचने में मदद मिलेगी। इस समय आपको दूसरों के बताए रास्ते पर आंख मूंद कर नहीं चलना है। हर काम सोच समझकर और समझदारी से करें। अगर आप जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचें, किसी भी तरह के लालच में न पड़ें। यह आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। सोच समझकर निर्णय लें। कोई भी काम करने से पहले उसका हर पहलू अच्छे से समझ लें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। सबकी सुने, लेकिन अपने मन की करें। अपनी निजी योजनाएं या लक्ष्य किसी के साथ साझा न करें। लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इस समय लोग आपकी सादगी और भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए चतुर और सावधान रहें। अपनी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। आपके द्वारा किए गए प्रयास अब रंग लाएंगे। आपके जीवन में धन की स्थिति बेहतर होगी। रुका हुआ पैसा या अप्रत्याशित लाभ आपके पास आएगा। व्यापार में प्रगति होगी और नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नया अवसर मिल सकता है। आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा, जैसे पढ़ाई में सफलता या कोई उपलब्धि। परिवार में एकता और प्यार बढ़ेगा। आपके करियर में यह समय महत्वपूर्ण होगा।
अटके हुए कार्य पूरे होंगे और आपकी मेहनत की सराहना होगी। व्यापारियों को नए ग्राहक या अनुबंध मिलेंगे। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। नियमित व्यायाम और ध्यान आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा। रिश्तों में खटास को दूर करें। छोटी छोटी बातों को भूलकर नई शुरुआत करें। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। हर रात भगवान भोलेनाथ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हर हर महादेव 11 बार बोलें। किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। यह पुण्य आपके लिए सुख लाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी सलाह और मेहनत पसंद आया हो। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री काशी विश्वनाथ।